أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फ़यदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह साद दी 26वीं आज फरमाया, ये साहब पाक फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देंगे। चूँकि अल्लाह सोने ने पूरी कायनात में इंसान वास्ते और इंसान नू अपने वास्ते पैदा किया है कि मेरा इरफान हासिल करे। अल्लाह का इरफान हासिल करना हर मुसलमान ते फर्ज है, जिवें कल्ब नू साफ करना हर मुसलमान ते फर्ज है, इत्तबा रसूल हर मुसलमान ते फर्ज है, रिज़्क़ हलाल कमाना हर मुसलमान ते फर्ज है। इसी तरह मास व अल्लाह जो निकलना भी हर मुसलमान ते फर्ज है। लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है इंसानी नफ्स अमारा है। ये दुनिया के सारे शैतानों तो वड्डा शैतान है, फिरौन है, नमरूद है, शद्दाद है, महदाद है, अबू जेल और यजीद है इंसान के अंदर जिहड़ा इंसान दुनिया तालब बनाउंदा, शैतान का पुजारी बनाउंदा। ते इस वास्ते कुरान करीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नू पूरा प्रोग्राम देता, एक नसाबे जिंदगी देता। ते जिहड़ा शख्स कुरानी मैनेजमेंट ते अमल करता है तो वह अपना मकसद हयात हासिल कर लेंदा है। तो जिहड़ा शैतानी अफलातूनी और गुमराह फिरकियां दियां बनाइयां हुई मैनेजमेंट का अमल करता है, जिवें अज मीडिया के जरिए इन्होंने फैलाया जाता है कुरान सुन्नत के खिलाफ जिन्हें प्रोग्राम है, और ये बड़े खतरनाक प्रोग्राम है। इस वास्ते रूहानी इलूम जिन्हें भी गैर कुरानी है ये सब शैतानी प्रोग्राम है, शिरकिया प्रोग्राम है, जिहड़े इंसानों तो बहुत बर्बाद करते हैं। फ़कत इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ ही है और इस्लामी रूहानी साइंस ही है जिहड़ी इंसान नू मास व अल्लाह जो कढ़ के कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जा सकती है और हज़ूरी खुदा जल्ला शानहू च बचा के दीदारी मौलत दी नेमत उज़मा और दौलत कुबरा अता कर सकती है। तो कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम है और जिंदा मोज़ा है पूरी नस्ल इंसानी वास्ते। इसलिए कि अल्लाह सुने पता है कि मैं ये अंदर नफ्स रखे, ये अंदर खन्नास मौजूद है, इर्द गिर्द दुनिया खिलरी हुई है जिहड़ी इन्हूं अपनी तरफ रागब कर दी है। तो रब सोना चाहता ताकि इन सारे फितनियां फसादां तो बच जाए और अपना मकसद हयात हासिल करे जिहड़ा कुरान हकीम च रब सोने दस्सिया, इला रब्बिका मुंतहा, क्या इंसान तेरी मंजिल तेरी इंतहा तेरा रब है, परवरदिगार पालने वाला है। कि तेरे मैं ऐसे वास्ते पैदा किया कि मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर। इस नुक्ते में इकबाल बड़ी प्यारे खूबसूरत अंदाज ना समझाते हो कि परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सतारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। तेरी मंजिल बहुत परे है, इस तो अगे है, यानी अल्लाह की ज़ात है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इश्क मौला ना हासिल होनी है, जिवें कुरान हकीम च दस्सिया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो जिहड़े रब सोने ना टुट के प्यार करते हैं। लेकिन इश्क अल्लाह दे हां तां कबूल होगा अगर इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कलमन मुताबिक करेगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कबूल लेगा। इदा ईमान भी कबूल हो जाएगा, इश्क भी कबूल हो जाएगा।
फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हूं तौफीक भी अता फरमाउणगे, मदद भी अता करनगे, फरिश्तियां जरिए दी हिफाजत भी की जाएगी। इस वास्ते अल्लाह वाले दस दिया कि इंसान नूं चाहिए रातें तन्हाइयां च रो रो के अल्लाह सोने नूं मनाए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा तन्नसूह दी तौफीक बख्शे और अल्लाह सोना रज़ाए मौला दी नेमत अता फरमाए। और अल्लाह सोना कोई ऐसा जिंदा दिल मर्द कामिल मलवाए जिहदे जेरे निगरानी इंसान रूहानी सफ़र तय करदियां है रब दी बारगाह तक पहुँचे। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया ते रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म आशिक और माशूक के दरम्यान इश्क जिहड़ा एक पर्दा है, जदों आशिक इश्क तो फनाह हो जाता है तो माशूक ना वासल हो जाता है। इस तरह फिर एक दफ़ा अल्लाह सोने हाज़री का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया क्या गौसे आज़म जिहड़ा मेरी सोबत चाहे तो फ़क्र इख्तियार करे, जदों उहदा फ़क्र पूरा हो जाएगा फिर वो नहीं रहिंदा स्वाए मेरे। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा कमाल यह है जिहड़ा अल्फाज बयान करना बहुत मुश्किल है। और इसकी हकीकत जिहड़ी अल्फाज मुतहम्मिल ही नहीं है बयान करन च, क्योंकि इसका ताल्लुक इंसान दे अमली जिंदगी नाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की जगह जगह इस वास्ते दसिया कि बंदिया मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, वाह वाह माँ को मैं तेरे नाल फसुमा वजहुल्लाह, जिधर रुख करे उधर अल्लाह का रुख है। वफ़ी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, मैं थोड़े नफ्सां च क्यों गौर नहीं करते। अल्लाह सोहना था कुरान हकीम च भी दसिया कि मव्वल भी हैं, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, जो कुछ भी है सब कुछ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है, तयनात है, तनाज़ुलात है। यही है फ़लसफ़ा है वाहतल वजूद और वाहतल शहूद। सिर्फ लफ्ज़ों का ही मामला, वरना हकीकत दोनों की एक ही है। कायनात की हर लहर च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सी ज़हूर मौजूद है। कायनात च तौहीद की हर लहर दे हुक्मरानी है, हर लहर च इश्क की हुक्मरानी है, हर लहर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हजूर सजदा रेज़ है, अल्लाह का जिक्र कर रही है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इल्का किया उसकी ड्यूटी लाई है। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है कि इंसान नफ्से उमारा चो निकले, क्योंकि नफ्से उमारा जड़ा है जब तक इंसान सही ला इलाहा नफ़ी इल्लल्लाह इस बात हासिल नहीं करता और ला दी तलवार में अपनी हर ख्वाहिश को कत्ल नहीं करता, मौत तक किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं करता, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करता। उस तो पहले सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, तालिब मौला, सरफरोश, उलमा, मशाइख कोलों कुरान सुन्नत फ़िक़ह का इल्म हासिल नहीं करता, उन्होंने ज़ेरे निगरानी अल्लाह वाले सच्चे को अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी नूर निस्बत की नेमत अपने दिल के अंदर डाउनलोड नहीं कराता है। उस वक्त तक ये कल्ब का ताल्लुक बेवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक के कल्ब नाल और आप के जरिए अल्लाह सुने ना नहीं जुड़ता, क्योंकि ये तार जुड़ेगी तो फिर वो अल्लाह का दोस्त और फ्रेंड बनेगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इतने इनामात की बारिश हो। जब अपने अंदर साफ कर लेगा ये उत्ते अफाली सफाती जाती अनवार तजलियात दे अनवारात बरसणगे, हकीकत कुरान के अनवारात बरसणगे, फ़क्र मुहम्मदी का नूर इते बरसेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब इश्क दे अनवारात इते बरसणगे और कल्बी ज़िक्र हुज़ूर दे अनवारात और अमले कुरान सुन्नत दे अनवारात इते बरसणगे और अंदर जज़ब होणगे, अंदर हर जुल्माती लहर निकलेगी
तो नफ्स की हर ख्वाहिश ने ज़िबा करेगा तो फिर इन्हें फनाए नफ्स हासिल होएगी। क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताई फरमाया कि जिन्हें अपने नफ्स को पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब को पहचानिया। तो अल्लाह सोना तो हर जगह अपनी ज़ात ना हाज़िर मौजूद है अंदर बाहर। जिन्हें हुज़ूर सुल्तान बहुत फरमांदे अंदर भी हो तो बाहर भी हो तो बाहू किथ लवेंदा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना अंदर ही इत्थे दिल च मुलाकात हो जाएगी। तो सारे अल्लाह वाले इसे वास्ते दसदे आए ने, तरीके समझाते आए ने। लेकिन इस राज सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी आ जन्नत दोज़ख मासो अल्लाह दे नाल सब तो पहला और बड़ी रुकावट इंसानी नफ्से उम्मारा है। क्योंकि दुनिया सब बड़े शैतानों तो वड्डा है। शैतान है, नमरूद है, फिरौन है, शद्दाद है, महदाद है, अबू जेल है, यजीद है। और इंसान इंसानियत इस्लाम दा, अंबिया अलैहिस्सलाम दा और अल्लाह सोने दा दुश्मन है। और जब तक इंसान इस शैतान तो नहीं बचता कदे कामयाब नहीं हो सकता। फनाए नफ्स नहीं हासिल होगी। फनाए नफ्स जब तक हासिल नहीं होती फनाए कल्ब हासिल नहीं हो। कल्ब जरा ज़ाते मौला च नहीं डुबदा। दवाम जिक्र हुजूर की नेमत नहीं हासिल करता। फनाफ जिक्र का कमाल हासिल नहीं कर सकता और सुल्तान लज़कार की नेमत नहीं हासिल कर सकता। गैर मुतज़लज़ल हक़ और यकीन का कमाल हासिल नहीं कर सकता। फना फिल्ला नहीं हो सकता तो बका बिल्ला कितना होएगा। इस वास्ते नफ्स ही इंसान का सब तो बड़ा और पहला दुश्मन है। अगर इतने इंसान फतह पाली, इतने सवारी पाली तो दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम है। फिर आही मौला चलना आसान हो जाएगा। हर लम्हा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुरब कुर्ब सुब तरमाइये च गुजारेगा। इंसान सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाएगा। इंसान दी उम्मीदां, आरजुआं, तमन्नावां, मुरादां दा मरकज़ महवर फ़कत अल्लाह की पाक ज़ात बन जाएगी। और इंसान फना का कमाल हासिल करके मुर्दा बन के हर लम्हा अल्लाह के हुज़ूर हाजिर रहेगा। लेकिन नेमत तां ही इंसान को मिलेगी अगर इंसान सही अक़ीदा, जिंदा दिल, मंजूर नज़र अपने पिरो पेशवा दी ज़ेर निगरानी सब तो अलग हो गए। रियाज़त तो मुजाहिदात नहीं करता, मसनून मुराकबात और सुबह की वलायत नहीं करता। सब तो अलग होना ज़रूरी है। कट खान, सौन, मिलन, बोलने की आदत नहीं बनाता। इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना। जब तक इंसान सब तो अलग अलग नहीं होंदा, इकबाल फरमा दे उस वक्त गल नहीं बननी है। रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। हर लम्हा अल्लाह के हजूर च रह तो फिर हजूर मौला की नेमत मिल गई तो फिर राही मौला का मुसाफिर बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेन तौफीक बख्शणगे कि तेरे लताइफ तेरी रूह बातन च परवाज के काबिल हो जाएगी। इस कायनात दी टाइम स्पेस कसे सकल चो निकल जाएगा। माजी हालो मुस्तकबिल चो निकल जाएगा तो बातन जी रूह परवाज करदिया होया कचहरी मुस्तफा च पहुँचेगी। हजूरी खुदा जल्ला शान हूज पहुँच के दीदार मौला हासिल करेगी। लेकिन नफ्स नूं ज़ेर करना ज़रूरी है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया है कि हज़रत शेख मुहम्मद अली हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए ने। आप फरमाते ने कि नफ्स शनासी ही खुदा शनासी है। नफ्स शनासी ही खुदा शनासी का जरिया है। फिर एक होर जगह आप फरमाते ने कि 100 भेड़िए बकरियां के गलियां नूं इन्ना नुकसान नहीं पहुँचाते जिन्ना एक शैतान पूरी जमात नूं तबाह कर दिंदा है। और 100 शैताना तो ज्यादा मकार इंसान का नफ्से उम्मारा आ। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल फरमाई। यानी अल्लाह सोने की गल की तायद करती कि जिवें रब सोने फरमाया इस आया पाक दे अंदर कि खाश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी। ते आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि 100 शैताना तो भी बड़ा शैतान इंसानी नफ्से उम्मारा आ।
ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਰ ਐਸਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਫਨਾ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਲਬਨ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਫਨਾ ਨੇਸਤੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਮੀਅਤ या दाह दी नेमत इन्हू हासिल हो जाएगी। ते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफ हर लम्हा वधदा रहेगा अल्लाह हू करदिया होया। जिवें इकबाल फरमांदे शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नय में है, नगमा अल्लाह हू मेरे रगो पै में है। जदों नूरे जिक्र इलाही इहदी रग रग च और ज़ाहरो बातन दी हर हर लहर दे अंदर ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ DNA ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਸੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ और कलबन ज़ाते मौला च हमेशा हमेशा वास्ते डुब जाएगा। फिर इन्हू फना फिर तौहीद और कमाल हासिल होएगा जो अल्लाह चाहता है। क्योंकि जब तक इंसान मासो अल्लाह जो कुल्ली तौर पर नहीं निकलता तो उस वक्त तक रब दी बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। लेकिन नेमत इश्क ना मिलनी है। जिवें इकबाल फरमांदे इश्क एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। यानी ये नूर ज़ुल्मत 70,000 पर्दे जड़े हदीस पाक दसे ने और सारे आलम जिन्ने भी आ नासूत है, मलकूत है, जबरूत है, ये जो गुजरेगा तो फिर रब दी बारगाह पहुँचेगा, ज़ाते अहदिया तक पहुँचेगा, ज़ाते बहत तक पहुँचेगा, ज़ाते वाजिब वजूद तक पहुँचेगा। और यही इंसान की मंजिल है। लेकिन जब तक इश्क मौला हासिल नहीं करता, इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकबाल फरमाते कि दिन रात ऐसे काम च लगा रहे, इश्क मौला च रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत इताअत व मुहब्बत च रहे, लामहदूद वफादारी च रहे ते हर लम्हा अल्लाह सोने का ही काम करता रहे। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। हल तो पूरे कुर्रार्ज़ दे उत्ते तौहीद दा चढ़े लहराने ने, पूरी कायनात ते अल्लाह सोने का निज़ाम नाफद होना है, खिलाफ ते राहिदा दा, निज़ाम मुस्तफा दा, निज़ाम कुरान सुन्नत दा। लेकिन शैतानी कुव्वतां दिन रात ये खिलाफ काम कर रही ने तो पूरी दुनिया ते निगाह रखने वाला तारीख इंसानी और तारीख इस्लाम ते निगाह रखने वाला जानता है कि 1400 साल तो शैतानी दजाली कुव्वतां लगियां हुई इस काम नूं किने साडे विच एजेंड पैदा कीते और खिलाफ ते राह दा निज़ाम खत्म किया। अज वरना हुण तक ये निज़ाम नाफद होया हुंदा, लेकिन वो वास्ते जरूरी है कि सच्चा ईमान हासिल किया जाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वाला ज़ुबानी इकरार भी, कल्बन भी तस्दीक और अमलन भी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। अगर अज भी वो ईमान होवे जिहड़ा सहाबा कराम दा सी, औलिया अल्लाह दा सीगा, ते अज भी इंसान हर बातल कुव्वत दे उत्ते गालिब हो सकता, अपने नफस ते गालिब हो सकता, रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता। जब तक नबी पाक की गुलामी इंसान सच्चा नहीं करता, आती रसूल की सच्ची तफसीर नहीं बनता, फताबो नहीं फना नहीं होंदा, नेमत हासिल नहीं होनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सच्चा ताल्लुक पैदा नहीं करता। जिवें इकबाल फरमांदे कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक जगह इकबाल फरमांदे या चश्मे अकवाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़अते शाने रफ़आना लका ज़िक्र देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान सुभान अल्लाह, नबी पाक दी शान मुकाम मरतबे री आप जानदे, अल्लाह सोना जानदा।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਵਰਾਲ ਵਰਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। हज़रत पीर मेरली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, असीं देख के सूरत दिलबर दी अज बेसूरत नूं जान गए, बिना ऐन अरब बिना मीम अहमद असीं यार नूं खूब पछाण गए। आपने खुद फरमाया कि मैं अल्लाह दे नूर चो और मखलूक मेरे नूर चो। लेकिन जब तक इंसान अपने उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा निज़ाम नाफद नहीं करता, कुरान सुन्नत दा, और अपने करते नाफद करने की कोशिश नहीं करता, मुआशरत करने की कोशिश नहीं करता और दुनिया की दावत नहीं दिंदी, उस वक्त गल नहीं बननी। लेकिन नेमत तां ही मिलनी अगर सानू इश्क मौला की नेमत मिलेगी, इरफान मौला की नेमत मिलेगी, फ़क्र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत मिलेगी, इश्क इरफान इलाही का नूर हासिल होएगा और नफस से असीं फतह पावांगे और अकल के चक्कर चो निकलांगे। इकबाल तां ही फरमांदे है कि अकल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मासवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। यानी तू सच्चा मोमिन बनता सही, सच्चा मुसलमान बनता सही, तेरी तदबीर ही तकदीर है, क्योंकि तकदीर मुअल्लक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इख्तियार देता है। जिवें इकबाल फरमा दे तो अपनी सरे नविश्त खुद अपने कलम से लिख, रखी है खामा हक ने खाली तेरी जबी, तकदीर के पाबंद है जमादात व नबादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। क्योंकि तकदीर मुबरम का सिर्फ अल्लाह सोना ही बदल सकता है और तकदीर मुअल्लक के बारे मुख्तलिफ अल्लाह वाले ने मुख्तलिफ दर्जात तक रसाई दी है, जिदे बारे हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कलम रुबानी हथ वली दे लिखे जो मन भावे। क्योंकि फरिश्ते लोहे महफूज तो देख के ही कायनात दिन विच निज़ाम चला रहे हैं ते अपने बंदियां नूं अल्लाह सोहणे ने तकदीर मुअल्लक दे विच हिस्सा दिता होया। जिस मुकाम दा वली उस हद तक रसाई दिती, उस तो अगे जिथे वलियां दा रसाई मुकदी उथों अंबिया अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने इख्तियारात बख्शे हुए ने। और सब तो आला तीन कमाल और मुकाम जिहड़ा अल्लाह सोहणे दे हबीब साडे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दित्या और अल्लाह वाले ने इसे वास्ते लम्मा कबाल अल्लाह वाले के बारे फरमाते हैं, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। नपोशन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। न तख्त ताज में है न लश्कर सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। हवा है गो तुंदो तेज चिराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश जिसको और अल्लाह की मखलूक नूं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पैगाम तौहीद पहुँचाते रहते, अल्लाह दावत देंदे रहते हैं। और सईदुल फितरत रूहां जिहड़ियां रोज़े लसदियां उस पैगाम नूं कबूल लंदियां ने और उत्ते अमल करके रहे मौला दे मुसाफिर बन के अपने मकसद हयात हासिल कर लंदियां ने। लेकिन जिहड़ियां अज़ली बदबख्त रूहां ने कोर चश्म ने, नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारी ने, दजालियां दे एजेंट है, वो कदे भी ये चीज़ों नहीं कबूलते बल्कि मुखालफत करते हैं। ये गल्लां भी सुननियां तो फौड़ी फटाफट मुँह मोड़ लेंदे ने, वो कदे भी यह गल्लां सुनने तैयार नहीं। इसलिए इत्थों तो पता लगता है कि दिल मरे हुए ने, ये अल्लाह रसूल के दुश्मन है, खुद अपने आप के दुश्मन है, नफ्स परस्त ने। हालांकि नेमत इंसान को लभदी उदों जो इंसान ख्वाहिशात लज्जात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगले खलक चो निकलेगा। जब तक
ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੇ ਹਰ ਗੈਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਬਖਤ ਅਜ਼ਰੀ ਬਦਬਖਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਨਫਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ इकबाल फरमाते हैं कि लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़र भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। ये 2 नंबर नशई गैर शरा जिन्हें बाबे नाच गाने ढोल धमाके धमाला चुलझे हुए ने, ये शामे कलंदर वाले सूफीज़म के नाम नाल लोगों को धोखा देंदे ने। इन्हां लोगों को बचो। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले दी लोग मुखालफत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा दा मजाक उड़ाउंदे ने ते और कुरान पाक तो दूर रहिंदे ने। मन करदे किस्से कहानियां जाली गल्लां सुना सुना के लोगों को अपने पिछे लाई रखते हैं। जादू टोने 2 नंबर आर्टिफिशल इस्तदराजी प्रोग्राम गल्लां दिखा के अपने पिछे लाउंदे ने। इस वास्ते लोग नजूमा रमला जफरां टैलीपैथियां मिसमरेजमा समदा हीलिंग एनर्जियां और हिपनाटिज्मा समदा हीलिंग एनर्जियां जुड़जियां रहंदे ने। सारे लोग रैकियां दे विच योगा दे अंदर शैताना ने सारे प्रोग्राम साडे अंदर फैलाए ने और ये सारे ख्वाहिशात दे पुजारी करते हैं, बनाउंदे ने, दुनिया तालब बनाउंदे ने। जदों कि जिहड़ी इस्लामी साइंस है, रूहानी इस्लामी साइंस है और इस्लामी इल्म तसव्वुफ है, जिहड़ा कुरान सुन्नत दी रूह और खुलासा है, ये इंसान मास वालों च कढ़ के तालबे मौला बनाउंदा है। ये तालबे दुनिया बनाउंदे ने। इन्हां लोगों के परछावे तो बचे। ये अल्लाह रसूल दे दुश्मन है, इंसानियत दे दुश्मन है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को समझिए, नफ्से अम्मारा दी चिराकियां समझिए, ये हमलियां समझिए, नफ्स की हर ख्वाहिश को ज़िबा कर दिए। तां ही रब सोने फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी, नहीं तो राह मौला का ना मुसाफिर बन देगी, ना रब की बारगाह तक जान देगी। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुरतकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका सानू नफस ते फतह अता फरमा। साड़ियां खतावां गुनाह गलतियां लग्शां कोताहियां माफ़ फरमा। कुर्रार्ज़ ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा। अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।